बहुत ही लंबा इतिहास है बाइबल का, और ये सब बातें ऑथोराइज्ड हैं, आप विकिपीडिया में जाके पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए 17वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ। 17वीं शताब्दी के बाद है ना, समुदाय का विघटन होने लगा। समुदाय जो है वो बंटने लगे थे। ठीक है, मैंने आपको बता चुका है कैसे बंटने लगे थे। बंटने का अर्थ है अब रोमन कैथोलिक अलग हो गए, प्रोटेस्टेंट अलग हो गए, प्रोटेस्टेंट अलग होने वाले हैं। ठीक है, हिप्पो अलग हो गए। हिप्पो मतलब हिप्पोक्राइट्स। ओके, रोमन कैथोलिक अलग, प्रोटेस्टेंट अलग, हिप्पोक्राइट्स अलग। ठीक है, तो क्या हुआ, रोमन कैथोलिक लोगों ने क्या किया, 382 सीई में बाइबल के कैनन में, फर्स्ट कैनन जो मैंने आपको बताया था, है ना, फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल। ठीक है, फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल में कुछ परिवर्तन किया, है ना, मतलब जो बाइबल बनी थी ना, उसको क्या किया, उन लोगों ने उस बाइबल को चेंज कर दिया। ठीक है, उन्होंने उस बाइबल को कुछ चेंज कर दिया, मतलब जो आप उसमें किताबें एक्स्ट्रा देखते हैं, आपके पास प्रोटेस्टेंट बाइबल होगी, रोमन कैथोलिक बाइबल में आप कुछ किताबें एक्स्ट्रा देखते हैं ना, वो किताबें यहां पे जोड़ी गई थी और यहां से बनी कैथोलिक बाइबल। ठीक है, यहां से बनी कैथोलिक बाइबल 382 सीई में। ठीक है, अब इनकी बन चुकी थी, हिप्पोक्राइट्स कहां पीछे रहते। इन्होंने 393 सीई में वही सेम चीज, फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल में परिवर्तन किया। ठीक है, और इन्होंने बना ली हिप्पोक्रेट्स की बाइबल। ठीक है, इन्होंने बना ली हिप्पोक्रेट्स की बाइबल। एक और कम्युनिटी थी जिसको हम कहते हैं कार्थेज कम्युनिटी। ठीक है, प्रोटेस्टेंट को आखिरी में डाल लेंगे, यहां लिख देता हूं, कार्थेज कम्युनिटी। कार्थेज कम्युनिटी ने भी क्या किया था, अपनी बाइबल को अलग बना लिया था। इन्होंने कब किया, इन्होंने किया 397 सीई में। 397 सीई में कार्थेज ने अपनी फर्स्ट कैनन में परिवर्तन किया और अपनी कार्थेज बाइबल बना ली। ठीक है, कार्थेज बाइबल बना ली। आखिरी में जो न्यू चर्च बने थे, न्यू चर्च इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की शुरुआत नहीं हुई थी, ये न्यू चर्च पहले बन चुके थे। ये न्यू चर्च ने क्या किया, इस चर्च ने कुछ नहीं किया, इसने इस कैनन को, मतलब फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल को जो हिब्रू में थी उसको ट्रांसलेट कर दिया लैटिन में। लैटिन भाषा में ये जो है ये ट्रांसलेट हो गई और इनके साथ चलने लगी। ठीक है, ये कब किया इन लोगों ने, इसकी डेट है 385 टू 405 सीई के बीच में। ये न्यू चर्चेस, जो नए चर्चेस उस समय बने थे, वह प्रोटेस्टेंट अभी नहीं हुए थे, वह प्रोटेस्टेंट होने की राह पर थे। उन्होंने अपने कैनन में कोई परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसकी भाषा को लैटिन कर लिया। क्यों लैटिन किया, क्योंकि जो न्यू चर्च स्थापित हुए थे वह हिब्रू भाषा नहीं पढ़ पाते थे, बोल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने लैटिन भाषा, क्योंकि वहाँ की आम बोलचाल की भाषा थी, जहाँ पर ये नए चर्च स्थापित हुए, उन्होंने इस कैनन को लैटिन भाषा में बदल लिया इस डेट के बीच में। ठीक है,
उसके बाद जब प्रोटेस्टेंट क्रांति हुई, कब हुई? प्रोटेस्टेंट क्रांति हुई 1545 से 63 के बीच में, 1563 के बीच में, तब ये लैटिन भाषा की बाइबल ही कहलाने लगी प्रोटेस्टेंट बाइबल, जो आज आपके पास हो सकती है, प्रोटेस्टेंट बाइबल कहलाने लगी। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट बाइबल का इतिहास ये है, कैथोलिक बाइबल का इतिहास ये है, कार्थेज बाइबल का इतिहास ये है, और हिप्पोक्रेटिक बाइबल का इतिहास ये है। यहाँ से बाइबल क्या हो गई? अब बढ़ गई, अलग अलग समुदायों के बीच में, अलग अलग विचारधाराओं के बीच में बाइबल यहाँ से बढ़ गई, है ना। तो हमारे पास जो प्रोटेस्टेंट के पास बाइबल है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बाइबल है, जो समय फर्स्ट कैनन निकला, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, वह फर्स्ट कैनन ही आज भी हमारे पास वैसा का वैसा है। ओके, इसमें आप एक चीज और याद रखेंगे, है ना, जो कंप्लीट, जो महत्वपूर्ण, मेजर, हिंदी में लिखते हैं, महत्वपूर्ण इब्री बाइबल, महत्वपूर्ण इब्री बाइबल, 3 इब्री बाइबल हैं। ठीक है, ये इतिहास की महत्वपूर्ण इब्री बाइबल है। पहले का नाम है सेप्टाजेंट, सेप्टेजेंट। दूसरी है मेसोरेटिक टेक्स्ट, और तीसरी है समरिटन पेंटाच। समरिटन पेंटाच। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे अपने पास रेफरेंस के तौर पर लिख लीजिए। महत्वपूर्ण 3 इब्री बाइबल मानी गई थी। क्यों मानी गई थी? क्योंकि देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या थे? चित्र थे। चित्र से हमने भाषा बनाई। ठीक है, पहले क्या थी? कहानियां थी, पोएम्स थी, पोएम्स से हमने भाषा बनाई। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन का काम हो रहा है। अब मान लीजिए ट्रांसलेशन कहीं गलत हो गया तो हमको सुधार करना पड़ेगा। सुधार कहाँ से करेंगे? इसका मतलब हमको कोई स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा जहाँ से देखकर हम बाइबल में सुधार कर सके। तो जो सुधार कर सके उसके स्टैंडर्ड थे ये 3 बाइबल, जो कि हिब्रू में थी, और इन्हें माना गया था मोस्ट ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ बाइबल, ये 3 प्रकार की बाइबलों को। ठीक है, इन 3 प्रकार की बाइबलों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हुई बीच में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और बीच में हुई। जब फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल आया, ठीक है, जब फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल आया, इस फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल में क्या हुआ था? इसमें ओटी जो है वो तो इब्री भाषा में था, वो लोगों ने इब्री भाषा में रखा, लेकिन जो न्यू टेस्टमेंट था, न्यू टेस्टमेंट को ग्रीक भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों कन्वर्ट कर दिया गया? इसको मैंने आपको बताया था। वहाँ पे सबसे ओल्ड जो बाइबल मिली थी ना, एक बाइबल मिली थी जो सबसे ओल्ड थी, केव ऑफ क्यूराम में, है ना, जो कि 100 CE ओल्ड थी। उसके जो टेक्स्ट थे वो ग्रीक थे। ठीक है, उसके टेक्स्ट ग्रीक थे, इसलिए फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल जब प्रोड्यूस की गई
तो न्यू टेस्टमेंट को ग्रीक में बनाया गया, ओल्ड टेस्टमेंट को एज इट इज हिब्रू रहने दिया गया, वरना पूरी बाइबल ओरिजिनली इब्री में ही थी। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि कहाँ से न्यू टेस्टमेंट ग्रीक हुआ और कहाँ से ओल्ड टेस्टमेंट इब्री हुआ, इसको याद रखेंगे। ठीक है, हमारे पास जो बाइबल बनी, ठीक है, हमारे पास जो प्रोटेस्टेंट बाइबल बनी वो क्या थी, वो पहले इब्री थी, फिर इब्री प्लस ग्रीक हुई, इसके बाद लैटिन हुई। ठीक है, इस सीरीज को याद रखेंगे, प्रोटेस्टेंट बाइबल के बारे में इतना पता होना चाहिए। सबसे पहले ओटी प्लस एनटी क्या थे, दोनों इब्री थे। ठीक है, जब फर्स्ट कैनन बना तो ओटी बना इब्री, एनटी बना ग्रीक। ठीक है, जब न्यू चर्च बना उसने क्या किया, ये फर्स्ट कैनन को लैटिन बना दिया, है ना, तो भाई क्या हो गई, लैटिन हो गई। फिर जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ तो ये लैटिन बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया, और फिर जब बाइबल इंडिया में आई होगी तब वह हिंदी में आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी प्रोटेस्टेंट बाइबल चली है। ओके, और आज भी जो है, आज भी बाइबल जो है कितनी भाषाओं में बिकती है, बाइबल के टोटल जो भाषाएं हैं, है ना, 724 भाषा में बाइबल आज पूरे विश्व में बिक रही है। ठीक है, सिर्फ नए नियम की बात करें तो अकेला नया नियम 1617 भाषाओं में छप चुका है, और बाइबल के कुछ अलग अलग पत्रियों को अगर बात करें, कुछ हिस्से, बाइबल के वह 3000 भाषाओं में छप चुके हैं। ठीक है, तो ये बाइबल है और ये बाइबल का इतिहास है, और इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो म्यूजियम ऑफ बाइबल वॉशिंगटन डीसी में है, यूएसए में, अमेरिका में, और वहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स जो बाइबल के बारे में मैंने बताए हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स वहाँ मेंटेन किए गए हैं, आपको वहाँ मिल सकते हैं। तो कहने की बात यह है, बाइबल अलग अलग भाषाओं से ट्रांसलेट हुई है, अलग अलग बातों से ट्रांसलेट हुई है, उसके बाद हमारे पास पहुंची है। आज भी यूनाइटेड, एक है यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी। ओके, हमारा बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया चलता है, एक यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी है जो आज भी बाइबल के ट्रांसलेशंस में क्या करती है, सुधार करती है। आज भी बाइबल के ट्रांसलेशंस में सुधार करती है और हर साल सुधार करती है। लेकिन हमारे पास जो बाइबल है, जो हम बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल पढ़ते हैं ना, उसमें सुधार नहीं होता है। ठीक है, उसमें सुधार नहीं होता है, उसमें सुधार होता भी होगा तो 5 या 10 साल में एक बार होता है। जो अपडेटेड होती है हर साल, वह बाइबल का नाम है NRSV बाइबल। ठीक है, न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ बाइबल। यह बाइबल जो है हर साल अपडेट होती है, हर साल नई छपती है, और यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी जो है इसको अपडेट करने का काम करता है। इसलिए जो थियोलॉजी के विद्यार्थी होते हैं, जो थियोलॉजी पढ़ते हैं या किसी भी प्रकार के बिब्लिकल काम में रहते हैं, मैं तो बोलूँगा सारे पास्टर्स, प्रीचर्स जो कि प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनको NRSV वर्जन ऑफ बाइबल को पढ़ना चाहिए, खरीदना चाहिए, क्योंकि कई ट्रांसलेशन बाइबल में हिंदी में गलत दिए हुए हैं। अगर आपको सुधार करना है तो आप इब्री और ग्रीक तो सीख नहीं पाएंगे, लेकिन आप इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो NRSV बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के किसी भी दफ्तर में उपलब्ध है, आप जाके इसको परचेस करें, इसमें लेटेस्ट फॉर्म आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक।
तो ये था बाइबल का इतिहास, है ना। बाइबल के बारे में हमने लगभग सब बातों को जान लिया है और मैं मानता हूँ अब आपकी मानसिकता बाइबल को लेकर खुल गई होगी। अब आते हैं हमारे विवादित मुद्दों पर, ठीक है। जो महत्वपूर्ण हम बात करने जा रहे थे, हम उन महत्वपूर्ण विवादित मुद्दों पर बात करेंगे, ठीक है। ठीक, अभी जनरलाइज्ड वाले छोड़ दे रहा हूं, जनरलाइज्ड वाले आखिरी में डिस्कस करेंगे। अभी बात कर रहा हूं कोर मुद्दे। हमने एक मुद्दा उठाया था तीसरे नंबर पे, वह मुद्दा क्या था? सामुदायिक असंतुलन वाला। सामुदायिक असंतुलन में बाइबल, यह मुद्दा मैंने उठाया था और क्या कहा था? अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, आप समझिए इसको, है ना। रोमन कैथोलिक की बाइबल, प्रोटेस्टेंट की बाइबल, हिपोक्रेट्स की बाइबल, है ना, और हिपोक्रेट्स की एक अलग बाइबल है, इन सब की बाइबल है, ठीक है। इनमें वैचारिक मतभेद है, ठीक है। क्यों है वैचारिक मतभेद? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल में इन लोगों ने अपनी बाइबल में क्या किया? परिवर्तन कर लिया। प्रोटेस्टेंट्स ने तो कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। जो फर्स्ट कैनन था हमारे पास आज भी वही है, लेकिन रोमन कैथोलिक ने क्या किया? कुछ बातों को जोड़ दिया, ठीक है। हिपोक्रेट्स ने कुछ बातों को घटा दिया, है ना। इन लोगों ने जोड़ना घटाना किया है अपने अनुसार, इसलिए इनकी बाइबल क्या हुई? डिफरेंट हो गई और वह वैचारिक मतभेद में शामिल हो गई। अब देखिए, अब क्या होगा ना, हम जब किसी रोमन कैथोलिक व्यक्ति के सामने जाकर प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ेंगे तो वह इसको अधूरी मानेगा। क्यों अधूरी मानेगा? क्योंकि उसको ऐसा लगता है जो संपूर्ण विषय है, संपूर्ण बातें, वो किसकी बाइबल में है? वो रोमन कैथोलिक बाइबल में है, प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं है, ठीक है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हम किस प्रकार दूर करेंगे? ठीक है, पहले हम सोचते हैं एक रोमन कैथोलिक व्यक्ति के जैसे, ठीक है। जो रोमन कैथोलिक व्यक्ति बोल रहा है कि मेरी बाइबल संपूर्ण है, हो सकता है कि वो गलत नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ेंगे, अपनी बाइबल को पढ़ेंगे, प्रोटेस्टेंट बाइबल को पढ़ेंगे, अब देखेंगे कुछ लिंक्स टूटे हुए हैं, है ना। जब आप खासकर पुराने नियम में इतिहास की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होता होगा, अरे अरे बीच का गायब हो गया कहीं, है ना। ऐसा लगता होगा बीच की चीज़ें कहीं कहीं गायब होते जा रही हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो आधी अधूरी ही लिखी हैं, पूरी हुई ही नहीं पाई कभी, है ना। क्यों हुआ है? क्योंकि बाइबल की छटनी की गई थी और सिर्फ वही बातें निकाल के लाई गई जो कि क्या है? महत्वपूर्ण है। उन बातों को छोड़ दिया गया जो गैर महत्वपूर्ण थी। तो जो बाइबल है वह सिर्फ प्रेरित करने वाले सुसमाचार से और प्रेरित करने वाली बातों से भरी हुई है। बाकी जो उपयोग में नहीं थे, यूजलेस थे, उन बातों को कैनन बनाते समय छोड़ दिया गया था। हो सकता है कि इतिहासकारों से कुछ मुख्य बिंदु मिस हो गए हों, जिसकी वजह से बाइबल पढ़ने में कई बार अधूरी लगती है। लेकिन शायद रोमन कैथोलिक लोगों ने एक अच्छा काम किया होगा अपनी बाइबल में कुछ एडिशन करके। इन लोगों ने इतिहास की बातों को जोड़ दिया होगा, ठीक है। तो जो रोमन कैथोलिक व्यक्ति अगर आपसे कह रहा है कि उसकी बाइबल में संपूर्णता है, तो वह पूरी तरह से गलत नहीं है। वो बात सही कह रहा है, वो 100% सही है कि उसकी बाइबल में संपूर्णता हो सकती है ना। क्यों हो सकती है? क्योंकि उन लोगों ने इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपने साथ जोड़ दिया, ठीक है। क्या जोड़ा, क्यों जोड़ा, वो बहुत ही ज़्यादा विवाद का मुद्दा है ना। वो कभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक एज अ प्रोटेस्टेंट पास्टर मैं आपको ये बात सिखा रहा हूँ। अगर आप सेवा करें या आप प्रीचर बने, जो भी आप करते हैं, लेकिन कभी भी इस बात से ऑफेंड मत होइएगा कि कोई रोमन कैथोलिक आकर मुझको कहता है कि तुम्हारी बाइबल अधूरी है और हमारी बाइबल पूरी है, क्योंकि वो सही बात कह रहा है। हाँ भैया, तू सही हो सकता है, यही बोलना उसको। अपने मन में भी यही विचार करना कि ये सही हो सकता है। आपने तो उसकी बाइबल पढ़ी नहीं है ना, तो आप उसको गलत नहीं कह सकते, ठीक है। ये हो गया पहली विचारधारा। दूसरी विचारधारा से हम सोचते हैं, हम प्रोटेस्टेंट हैं, ठीक है, हम प्रोटेस्टेंट हैं,
ठीक, अगर वो कह रहा है हमसे कि हमारी बाइबल अधूरी है, ठीक है, तो अधूरी सिर्फ वो बातें होंगी जिनका महत्व कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, है ना, बाइबल में एक विवादित पुस्तक है ना, विवादित पुस्तक का नाम है अय्यूब की पुस्तक, ठीक है। अय्यूब की पुस्तक बाइबल में विवादित है क्योंकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं, ये तो एक कहानी है ना, जबकि बाइबल में हम उसको एक घटना के रूप में पढ़ते हैं, है ना, हम उसको एक घटना के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्वानों का यह कहना है कि ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। अय्यूब की जो पुस्तक है असल में वह एक कहानी है जिसको हमने घटना बना दिया है, ठीक है। तो इस बारे में सोचिए, वो घटना हो या ना हो, ठीक है, वह कहानी हो या ना हो, क्या आपके जीवन में इस बात का कोई फर्क पड़ता है क्या, है ना? क्या आपने बाइबल को कभी कहानी की पुस्तक के रूप में देखा है क्या? नहीं देखा है। आप तो उसको कैसे देखते हो? आप तो उसको अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में देखते हो ना। तो इतिहास अगर अधूरा है भी, वो कहानी अधूरी है भी, या वह कहानी सत्य नहीं भी है, तो भी आपके जीवन में, आपकी आत्मिकता में, आपके बोलचाल में इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी बाइबल में कुछ बातें कम है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? देखिए, एक बच्चा है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। एक बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे को, वो बच्चा अपने माता पिता के साथ, आप माता पिता है मान लीजिए, आपके साथ वो बच्चा कहाँ गया है? मार्केट घूमने गया है ना। एक बहुत बड़ा मार्केट लगा है, सेल लगी, वहाँ घूमने गया है। वहाँ उसको एक बहुत ही महंगी टॉफ़ी दिख गई, महंगी डेयरी मिल्क दिख गई, ठीक है। वो क्या करेगा? डेयरी मिल्क के लिए रोने लगेगा, बहुत रोएगा, बहुत रोएगा, मेरे को डेयरी मिल्क खाना था, वो डेयरी मिल्क खाना है, ठीक है। आपको परेशान कर देगा, शॉपिंग नहीं करने देगा। आप उसको चॉकलेट खरीद के दोगे, ठीक है, और उसको बोलोगे यहाँ बैठ और डेयरी मिल्क खा। अब वो बच्चा वहाँ बैठ के डेयरी मिल्क खा रहा है, आप शॉपिंग में घूम रहे हैं। अब क्या होगा? अब वो बच्चा क्या करेगा? अपने माता पिता को ढूंढेगा कि मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए, और क्या होगा? रोएगा। वो अपने माता पिता के लिए रोएगा। खा क्या रहा है? खा उसकी मर्जी की चीज़ रहा है ना, चॉकलेट खा रहा है वो बैठ के। लेकिन वो चॉकलेट खाते हुए भी क्या कर रहा है? अपने माता पिता को स्मरण कर रहा है। उसके लिए उस समय चॉकलेट महत्वपूर्ण नहीं है, चॉकलेट खाना छोड़ देगा वो। क्या ढूंढेगा? सबसे पहले मम्मी पापा मिल जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लिए चॉकलेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? माता पिता, ठीक है। आपकी बाइबल अधूरी है, पूरी है, डजेंट मैटर। कितना इतिहास लिखा है, कितना नहीं लिखा है, डजेंट मैटर। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है प्रभु यीशु मसीह का होना, परमेश्वर का होना, परमेश्वर के बारे में जानना, ठीक है। आपने बाइबल को पढ़ के परमेश्वर के बारे में जाना है या नहीं जाना है, ये महत्वपूर्ण है। इतिहास कितना पढ़ा है, शायद वो महत्व की बात नहीं होगी, लेकिन क्या आपने बाइबल में पढ़ के प्रभु यीशु मसीह को जाना है या नहीं जाना, ये महत्वपूर्ण है। तो बाइबल कम है या ज़्यादा है, आपको हर बात में सेटिस्फाई रहना है। ज़्यादा होती तो हम ज़्यादा पढ़ लेते, ठीक है। कम होती तो हम कम पढ़ रहे हैं, ठीक। हिपोक्रेट्स की बाइबल शायद और कम है, ऐसा मैंने सुना है। तो हमको उनको घृणित नज़र से नहीं देखना है कि भैया तुम्हारी बाइबल में तो कुछ नहीं है, नहीं है। क्योंकि जानते या ना जानते हुए भी हिपोक्रेट्स ने भी क्या है? प्रभु यीशु मसीह को जाना है, परमेश्वर पिता को जाना है, ठीक है। चाहे रोमन कैथोलिक हो, चाहे कोई भी समाज हो जो बाइबल को फॉलो करता है। बाइबल को एक और समाज फॉलो करता है, लेकिन वो प्रोटेस्टेंट बाइबल को फॉलो करता है, वो है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म, ठीक है, बाइबल को फॉलो करता है। ये यहूदी कहलाते हैं, लेकिन ये अपने आप को मसीही नहीं कहते हैं, ठीक। इनके साथ बहुत सारी बातें हैं और मैं उस बात में नहीं जाना चाहूँगा, वो लंबा खिंच जाएगा वो सब मैटर। लेकिन ये यहूदी धर्म भी बाइबल के फर्स्ट कैनन को फॉलो करते हैं, लेकिन ये अपने आप को मसीही नहीं कहते और मसीही लोगों से
मसीह लोगों को ये तुच्छ समझते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि मसीह हमारे धर्म से पैदा हुआ था, मसीह यहूदी था, ना कि मसीह था। ठीक है, मसीह ईसाई नहीं था, वो क्या था, वो यहूदी था, है ना। और यहूदी लोगों के लिए मसीह मरा है, इसलिए यहूदी लोगों का उद्धार होगा, ये ऐसा सोचते हैं। ठीक है, सोचने दो, आपका क्या जाता है, आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने बाइबल में कहा है कि मैं अन्य जातियों का भी परमेश्वर हूँ। तो इसलिए अगर परमेश्वर, अगर प्रभु यीशु मसीह अगर यहूदी में पैदा हुआ भी था और हम उस समय अन्य जाति भी थे, तो भी वह हमारे लिए भी परमेश्वर ठहराया गया था और आज भी हमारे लिए परमेश्वर है। ठीक है, तो सामाजिक असंतुलन को खत्म करने का सिर्फ एक ही चारा है, और वो चारा ये है कि हम बड़ी नज़रों से अपने आप को देखें, एक बड़े लेवल पे अपने आप को देखें, है ना। इस लेवल पर ना सोचे कि उसकी बाइबल ज़्यादा, हमारी बाइबल कम। नहीं, हम सब मसीह के बच्चे हैं, इस बारे में सोचे। इथिक्स क्या कहता है, इथिक्स आपको यही पाठ सिखाता है। इथिक्स आपको सिखाता है कि आप किस प्रकार से एक दूसरे को छोटा बड़ा होना, इस सब बातों से हट के कैसे एक दूसरे को एक लेवल पे देख सकते हैं। आप इस तरह से एक दूसरे को एक लेवल पे देख सकते हैं कि मसीह तुम्हारे लिए भी मरा, मसीह मेरे लिए भी मरा। बाइबल मैं भी पढ़ता हूँ, बाइबल तुम भी पढ़ते हो। ठीक है, पूरी पढ़ो चाहे आधी पढ़ो, लेकिन वो कहीं ना कहीं फर्स्ट कैनन का ही रूप है जो हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, चौथी चीज है वो है विवादित मुद्दे। बाइबल के विवादित मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं बाइबल में जो कि विवाद को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक मुद्दा तो आपको बता चुका हूं, है ना। एक मुद्दा किसका है, आयूब का है। दूसरा मुद्दा है पिता पुत्र वाला। ठीक है, आयूब का मुद्दा है, आयूब का मुद्दा एक हिस्टोरिकल एरर है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि एक हिस्टोरिकल एरर है। ठीक है, क्यों है हिस्टोरिकल एरर है, मतलब क्या कहना चाहिए इसको, हिंदी में कहना चाहिए तो इतिहास की एक गलती है ना। क्योंकि इतिहासकारों ने जब बाइबल बनाई जा रही थी तब ही इस बात को फ्रेम नहीं किया कि आयूब की पुस्तक फिक्शन है, झूठी है या सच्ची है ना। तो आज के समय में उस बात को साबित कर पाना ही मुश्किल है कि आयूब की पुस्तक कितनी कहानी है और कितनी सिर्फ एक घटना है ना। इसको साबित कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है आज के समय में। तो वह क्या है, वह पुस्तक जो है एक हिस्टोरिकल एरर है, इतिहास की गलती है। ठीक है, जब कभी भी इतिहास की गलती हो ना तो इस बात को याद रखिए, अपने आप को सही समझने की गलती मत करना। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया अभी कि देखो, बाइबल की कौन सी बातें पूरी हैं या अधूरी है इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु आपके साथ है ना, है ना। वो बाइबल आपने आधी पढ़ी या पूरी पढ़ी, प्रभु आपके साथ है। ठीक है, बाइबल की उन बातों से आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अगर किसी डिबेट में खड़ा हूं, है ना, प्रचार करने खड़ा हूं, डिबेट में खड़ा हूं, तो मुझको सच्चाई बताना जरूरी है। ठीक है, वहां आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि मैं सच बोलूं। सच क्या बोलूं कि भैया मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में आयूब की पुस्तक वो सच में कहानी है या सच में घटना है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैं अपने लिए ये बात कह सकता हूं कि मेरे लिए आयूब की पुस्तक एक प्रेरणा की पुस्तक है। ठीक है ना। देखिए क्या है, मॉरलिटी हमको क्या सिखाती है कि जो हमने बचपन से सीखा है ना, हम वो ही बोले। क्या बोले कि नहीं ये घटना ही है, ये घटना ही है, ये घटना ही छुई थी, नहीं, है ना।
हमने पादरी साहब के मुंह से सुना था, उनने घटना बोला था। पादरी साहब के मुंह से तो ये भी सुना था गुटखा नहीं खाना चाहिए, लेकिन भाई साहब खुद ही गुटखा खाते थे। ठीक है ना। तो ऐसा है, आप मॉरल ज़्यादा मत बनिए, है ना, सिर्फ इसलिए कि आपने ऐसा सीखा था तो वो ही सही हो सकता है, नहीं है। हमने जो सीखा था वो गलत भी हो सकता है, हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है और लोगों को, नई पीढ़ियों को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि देखो तुम ऐसा ना सीख लेना जो हमने बचपन में सीखा था। मैंने भी बचपन में सीखा था कि अय्यूब की पुस्तक एक सच्ची घटना है ना। हो भी सकती है सच्ची घटना, नहीं भी हो सकती है सच्ची घटना, इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं है। इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता कि जो मैंने सीखा है बचपन से वो सही है। और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि जब भी मैं प्रचार करूंगा तो मैं अपने सामने बैठे हुए लोगों को इस बात को बताऊंगा कि भाई कि मैंने अय्यूब के बारे में ये बातों को जाना है ना, और अय्यूब की पुस्तक के विषय में ये बातें सत्य हो सकती हैं, लेकिन मेरे लिए ये प्रेरणा की पुस्तक है और मैंने इसको जिस प्रकार से पढ़ा था मैं आज भी इसको वही दृष्टिकोण से देखता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ऑडियंस भी इस बात से सहमत हो जाएंगी कि जो पादरी साहब ने सिखाया है या जो भी प्रीचर ने सिखाया है वो एक सही बात को सिखाया है, गलत बात को नहीं सिखाया। वह अपनी मॉरलिटी के लिए नहीं मर गया कि जो मैंने सीखा था मैं वही सिखाऊंगा। उसने क्या किया, एक इथिकल काम किया, लोगों के नजरिए को आजाद किया। ठीक है, नजरिए का आजाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाइबल और क्या कहना चाहिए, जब आप प्रकाशन के विषय में बातें करते हैं ना, जब आप प्रचार करते हैं, प्रकाशन के विषय में बातें करते हैं, तो आपका नज़रिया आज़ाद होना चाहिए, है ना, क्योंकि आज़ाद नहीं होगा तो आप प्रकाशन को गलत तरह से प्रीच करके आ जाएंगे। ठीक है, और अगर नज़रिया आज़ाद होगा तो आपने बचपन में या आज तक कुछ भी सीखा हो, लेकिन आप वही बोलकर आएंगे जो प्रभु यीशु मसीह आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देगा, आप वही बोलकर आएंगे। इसलिए एक कॉमन टर्म हम यूज़ करते हैं ना, अपनी आंखों को खोल कर देखो तब जमाने की असलियत तुम्हें दिखेगी। ठीक है, आज अगर आपकी आंखें खुली हैं लेकिन उस पर छिलका पड़ा है तो क्या होगा, जो आपने गलतियां की हैं वो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी करेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियां खुली आंखों से देखने वाली पीढ़ियां बने, सच्चे प्रकाशन को प्रचार करने वाली पीढ़ियां बने, तो उनको सच बताना ज़रूरी है और ये बात इथिक्स हमको सिखाता है। ओके, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ठीक है, वैसे देखें तो ये विश्वास के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, आपका विश्वास किस प्रकार का है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन डिबेट क्या है, मैं आपको ये समझा देता हूं। इसके लिए डिबेट ये है कि कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, हिपोक्रेट्स बोलते हैं पिता महत्वपूर्ण है, पिता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिता ही परमेश्वर है। ठीक है, ये हिपोक्रेट्स बोलते हैं। यहूदी बोलते हैं पुत्र महत्वपूर्ण है, पुत्र महत्वपूर्ण है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। पुत्र ही क्या है, पुत्र ही परमेश्वर की संतान है। ठीक है, पेंतीकोस्ट वाले बोलते हैं पवित्र आत्मा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब पुत्र भी महत्वपूर्ण है, पवित्र आत्मा भी महत्वपूर्ण है। उन लोग ज़्यादा जो जोर है वो पवित्र आत्मा के ऊपर देते हैं। ठीक, रोमन कैथोलिक में पिता महत्वपूर्ण है, पुत्र महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ माता भी महत्वपूर्ण है, माता ने जन्म दिया है। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग प्रकार की विचारधारा यहाँ क्या कर रही हैं, अलग अलग प्रकार के मतभेद पैदा कर रही हैं। क्योंकि जो पिता को महत्वपूर्ण मान रहा है ना, वो पुत्र और पवित्र आत्मा को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता। जो पुत्र को महत्वपूर्ण मानता है वो पिता और पवित्र आत्मा को महत्वपूर्ण नहीं मानता।
जो माता को महत्वपूर्ण मानता है वो माता और पुत्र को महत्वपूर्ण मान रहा है, लेकिन पिता और पवित्र आत्मा को महत्वपूर्ण नहीं मान रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, ये मुद्दा जो है विवादित हो गया। अब आप कैसे टैकल करेंगे? सामने खड़े हुए कोई बोलेगा, वो बोलेगा नहीं पुत्र ही महत्वपूर्ण है भैया, और कुछ महत्वपूर्ण नहीं हो सकता दुनिया में। कैसे टैकल करेंगे? ठीक है, तो देखिए वैसे ये इसके ऊपर जो ये जो विषय है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी का, है ना। ये बहुत ही लंबा विषय अपने आप में, कभी और डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी में जाएंगे। अभी फिलहाल उतना समय नहीं है और हम उसमें इस मुद्दे को सुलझा भी नहीं पाएंगे। मैं आपको एथिक्स के पर्यावेश में इस मुद्दे को सुलझाना सिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि पुत्र महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसके लिए पिता महत्वपूर्ण नहीं होगा, हो सकता है, और पवित्र आत्मा भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, ठीक है। उससे बस एक ही बात करिएगा, उससे बोलेगा अगर पुत्र महत्वपूर्ण है तो मृत्यु के पश्चात पुत्र क्या बना? मृत्यु के पश्चात पुत्र क्या बना? आत्मा बना, ठीक है। वो आत्मा का नाम क्या था? ठीक है, ये बाइबल से आप ढूंढ कर निकाल लेंगे, वो आत्मा का नाम क्या था? पवित्र आत्मा, ठीक है। तो पुत्र महत्वपूर्ण है तो उसकी आत्मा भी तो महत्वपूर्ण होगी, है ना। ऐसा तो नहीं है, हम जब स्वर्ग की बात करते हैं तो हम दैहिक बात नहीं करते हैं ना, हम आत्मा में बात करते हैं। तो जो पुत्र की आत्मा है वो भी महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। पुराने समय में जो पिता था, है ना, परमेश्वर था, है ना, उसने बहुत सारे चिन्ह को प्रकट किया था कि ये दुनिया में जो आएगा वो कौन आएगा? पुत्र तो आएगा, लेकिन वो पुत्र क्या होगा? वो पिता का ही सांसारिक रूप होगा, है ना। पिता का सांसारिक रूप पुत्र होगा, ठीक है। ये संबंध भी आप बाइबल के प्रचार से स्थापित कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो पुत्र को महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए पिता और पवित्र आत्मा किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये आप संबंध के रूप में आप उसको स्थापित करके बताइए, ठीक है। अन्यथा ये डॉक्ट्रिन और ट्रिनिटी का विषय है ना, जिसमें हम ये बात को मानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। वह अलग अलग पर्यावेश में अलग अलग हैं, लेकिन एकल परिवेश में एक ही हैं। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी, त्रिएकता में एकता, वह है हमारे प्रभु की विशेषता, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी का विषय है। मैं मानता हूँ इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये विश्वास का विषय है ना, हम इसमें गलत नहीं कह सकते। पिता को मानने वाला इनडायरेक्टली पुत्र को भी मानता है और पवित्र आत्मा को भी मानता है। ये मैंने आपको संबंध स्थापित कर दिया। जो पिता को मानता है ना, वो पुत्र को भी मानता है, पवित्र आत्मा को भी मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि पिता ही तो पुत्र का संसारिक रूप है ना, वह ही पवित्र आत्मा है। तो आप उसको रहने दीजिए, तू मानना, पिता को मान। इनडायरेक्टली तो तू पुत्र को भी मानेगा और पवित्र आत्मा को भी मानेगा। जिसने पुत्र को माना वह पिता को भी मानेगा, पवित्र आत्मा को भी मानेगा। जो सिर्फ पवित्र आत्मा मानेगा वो पुत्र को भी मानेगा, पिता को भी मानेगा। जो माता और पुत्र को मानता है, आखिर वो भी तो पुत्र को तो मान रहा है ना। तो अगर वो पुत्र को मान रहा है तो उसके लिए भी ये दोनों चीज़ें क्या होगी? इक्वली महत्वपूर्ण होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप पिता को मानते हैं, पुत्र को और पवित्र आत्मा को नहीं मानते तो स्वर्ग का राज नहीं जाओगे। ना ये लिखा है कि सिर्फ पुत्र को मानने वाले जाएंगे, ना ये लिखा है कि सिर्फ पवित्र आत्मा को मानने वाले जाएंगे, ठीक है। बाइबल में क्या लिखा है? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, है ना, अनंत जीवन उसका है। मुझ पर नाम नहीं लिखा है वहां किसी का, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात जरूर कही है, लेकिन नाम नहीं लिख के वहां पे नहीं लिखा है कि पुत्र पर विश्वास करेगा, पवित्र आत्मा पर विश्वास करेगा, पिता पर विश्वास करेगा, नहीं लिखा है। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, ठीक है ना,
मुझ का अर्थ ये है कि अगर आप उसे पवित्र आत्मा के रूप में मान रहे हैं तो भी आपका विश्वास है, पुत्र के रूप में मान रहे हैं तो भी आपका विश्वास है, और पिता के रूप में मान रहे हैं तो भी आपका विश्वास है। परमेश्वर हर एक बातों पर आपको स्वर्ग का राज गिफ्ट करेगा, यह आपके जीवन में ब्लेसिंग होगी। ओके, तो इथिकल वे में हमें बातों को इस प्रकार से सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे और भी बातों को हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबों को बहुत तहे से आशीष दे।